वेरी गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। देखिए आप लोग यहाँ पर हम बात कर रहे थे सेमेस्टर सेकंड में होमोजीनियस फंक्शन की। आप लोग एक बात ध्यान से सुने, होमोजीनियस जो फंक्शन है उसकी मैंने डेफिनेशन पिछले लेक्चर में बताई कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। उस पे बेस्ट एक क्वेश्चन भी एग्जाम्पल भी अपन ने सोल्व किया, ध्यान देंगे आज हम उसी पे बेस्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि होमोजीनियस फंक्शन के लिए जैसे n घात का होमोजीनियस फंक्शन था तो उसका जो रूप था वो क्या था, f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू था x की पावर n कैपिटल F y अपॉन x। आपको पता है इस रूप का जो फंक्शन था वो कौन सा था, होमोजीनियस फंक्शन था। की थी आपने बात पिछले लेक्चर में, ध्यान रखें। साथ के साथ आपको नोट्स बनाने हैं, कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा, पूरे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। बस शर्त है मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर आपको जो पढ़ रहे हो उसे साथ के साथ क्वेश्चन भी सोल्व आपको करने हैं, ठीक है भाई। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं। पहले तो सभी बच्चे ध्यान देंगे कि किसी भी टॉपिक को आप यदि किसी लेक्चर को ले रहे हो, क्योंकि ये चौथा लेक्चर है, आप लोगों को पता है पिछले लेक्चर यदि आप लेते हो तो ही आगे समझ में आता है, आप अच्छे से जानते हो। डायरेक्टली इस लेक्चर पे आओ और फिर आपको डाउट रह सकता है, ठीक है भाई। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं यहाँ पर और ध्यान देते हैं, अपन समझते हैं किस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मुझे लगता है कि आप ठीक होंगे, सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, क्योंकि सबसे पहली चीज़ यही है कि बच्चे का स्वस्थ रहना, क्योंकि स्वस्थ नहीं रहता तो पढ़ाई में दिमाग काम नहीं करता, वो आप भी जानते हो अच्छे से। पढ़ाई में दिमाग तभी काम करेगा जब आप स्वस्थ होंगे, ठीक है भाई। जैसे मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिया, इफ u बराबर साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस के रूट वाई अपॉन, यहां पर जैसे इसमें क्या कर रखा है, माइनस ले रखा है यहाँ पर, माइनस फिर रूट एक्स प्लस के रूट वाई। आपको क्या सिद्ध करना है, सो दैट आपको सिद्ध करना है x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस के y डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू 0। आपको ये शो करना है कि x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस के y डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू क्या है, 0 है। पहले तो ये बात बताइए, क्वेश्चन की बात आपके दिमाग में बैठी कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। u बराबर आपको दिया हुआ है, पहली चीज तो रूट एक्स माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स प्लस के रूट वाई। आपको सो दैट क्या करना है, प्रूफ बताइए, x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई। देखो एक पैटर्न तो जो आपने पढ़ा है, किसके अंदर पढ़ा है आपको पता हो तो आप लोगों ने देखा होगा। किसके अंदर की बात करूं मैं, ध्यान से सुनेंगे आप लोग और समझेंगे आप। किसके अंदर की बात करेंगे हम, यहाँ पर हम बात करेंगे। पहले तो देखिए सोल्व करते हैं हम इसको और समझते हैं। आप बताइए, सबसे पहले गिवन है u बराबर क्या है, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस के रूट वाई अपॉन रूट एक्स प्लस के रूट वाई। ये बात आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। एक बात बताइए, सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया, आपको सिखाया था मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि सबसे पहले हम क्या हटाएंगे, इनवर्स हटाएंगे। तो देखिए आप लोग, मैंने क्या किया, इसको साइन u, यहाँ बचा रूट एक्स माइनस के रूट वाई अपॉन रूट एक्स प्लस के रूट वाई। देख सकते हो आप लोग, क्लियर है। एक बात बताइए बोर्ड पर कि रूट एक्स ऊपर से कॉमन आ रहा है ना, तो आपने क्या किया, कॉमन ले लिया, साइन u बराबर ऊपर से रूट एक्स कॉमन लिया तो मजला ब्रैकेट 1 माइनस रूट y अपॉन रूट एक्स, समझ गए होंगे आप लोग। और नीचे से भी रूट एक्स कॉमन ले लिया तो 1 प्लस रूट y अपॉन रूट एक्स। पहले आप देखिए, कॉमन लेने में कोई समस्या थोड़ी है आप लोगों को। देखिए मैं बात करूं यहां पर साइन u की बात करता हूं यहां पर, तो साइन u देखो रूट एक्स से ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो गई कि नहीं हो गई, बताओ। पहले तो हो गई ना, आपके सामने है जो कैंसिल हो गई टर्म। अब आप देखिए यहां पर क्या बना, x की पावर 0 है ही नहीं,
और ये फंक्शन किसका हो गया, कैपिटल Y अपॉन एक्स का। हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए इस रूप की इक्वेशन जो होती है वो कौन सा फंक्शन होता है? सबसे पहली बात यही पता चली आपको, विच इज ए होमोजीनियस फंक्शन। और जब किसी फंक्शन का पता चल गया कि वो क्या है, होमोजीनियस है या वो लीनियर है या और कुछ है, तो हम बात करेंगे होमोजीनियस है तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि f बराबर क्या होगा, साइन u, और n बराबर क्या होगा, 0। देख सकते हो आप लोग, क्या बोला मैंने कि f बराबर तो साइन u है और n बराबर क्या है, 0। और जब जब भी होमोजीनियस फंक्शन हुआ है तब तब आप क्या काम में ले सकता हो, याद करो, ऑयलर थ्योरम काम में ले सकते हो ना। तो बाय ऑयलर थ्योरम ऑयलर थ्योरम क्या कहती है, x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस y डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू एन एफ। आप बताइए f की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है आपके सामने। तो देखिए x डेल बाई डेल एक्स, f हो गया आपके पास साइन u, फिर प्लस y डेल बाई डेल वाई, ये भी क्या हो गया, साइन u, इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है, 0, मल्टीप्लाई क्या हो गया, साइन u। समझ रहे होंगे आप लोग यहां पर। आप बताइए साइन u का अपन डिफरेंशियल करते हैं पार्शियल, तो क्या आएगा, x cos u, फिर u का भी तो होगा, फिर प्लस y, ये क्या हो गया cos u, फिर u का क्या हो गया डेल u बाय डेल y इक्वल टू 0। पहले तो ये बात बताइए, क्लियर हो गई होगी आपको। कुछ नहीं किया, बिल्कुल वेरी सिंपल यूज किया अपन ने फॉर्मूला और अपन ने क्या कर दिया, उस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। क्लियर है? तो बताइए भाई इसमें से कॉमन क्या आ रहा है वो सोचिए आप लोग। देखिए यहां पर cos u कॉमन आ गया, तो देखो x डेल u बाय डेल एक्स प्लस y डेल u बाय डेल y इक्वल टू 0। cos u इधर जाएगा तो 0 में चला गया, x डेल u बाय डेल एक्स प्लस के y डेल u बाय डेल y इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 0 मिल गया। आप देख सकते हो यही आपको सिद्ध करना था। क्लियर है? आप पिछले पेज पे देखिए आप लोग, यहां पर आपको प्रूफ क्या करना था, x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू 0 आपको सिद्ध करना था। मतलब वेरी सिंपल प्रोसेस है, कोई डाउट वाली बात नहीं है, ना कोई ऐसा है कि बहुत ही ज़्यादा लार्ज हो, ऐसा नहीं है। बस केवल आपको क्या है, कंसेप्ट को समझना है और कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, मैं एक बात आपको बार बार कहता हूं, पढ़ना पड़ेगा, बिगर पढ़े हम नहीं समझ सकते किसी टॉपिक को। ठीक है भाई, क्लियर है? बताइए भाई कोई दिक्कत है? यहां से एक बार दोबारा देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले हमने इनवर्स को हटा दिया, साइन यू लिख दिया, फिर रूट एक्स माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स प्लस के रूट वाई। क्लियर है? बिल्कुल। एक बात बताइए, यहां से रूट एक्स कॉमन आ गया ना, रूट एक्स कॉमन आ गया तो 1 माइनस रूट एक्स रूट वाई अपॉन रूट एक्स, एंड यहां से भी रूट एक्स कॉमन आ गया तो 1 प्लस रूट वाई अपॉन रूट एक्स बन गया। क्लियर है? अब आप देखिए यहां से रूट एक्स कैंसिल हो गया ना, तो क्या बच गया, ये पूरा फंक्शन, एक तो ये फंक्शन और एक ये फंक्शन, किसका फंक्शन हो गया, ये कैपिटल एफ वाई अपॉन एक्स का हो गया कि नहीं हो गया। तो ये रूप ऐसा मिल गया आपको इक्वेशन का, ये वाला रूप। ध्यान से देखिए आप, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको। इस रूप की जो समीकरण होती है वो कौन सी समीकरण होती है, होमोजीनियस फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन होता है भाई, होमोजीनियस। और होमोजीनियस होता है तो f का मान कितना है, साइन u, तो n का मान कितना है आपके पास, 0। क्लियर है? बिल्कुल। तो x डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस y डेल एफ बाय डेल वाई इक्वल टू एन एफ। n का मान आपने पुट कर दिया, f का मान आपके पास है, यहाँ देखिए साइन u का cos u, फिर u का डेल u बाय डेल एक्स, y साइन u का cos u, फिर u का डेल u बाय डेल वाई इक्वल टू 0। आप खुद देखिए cos u कॉमन आ रहा था, आपने ले लिया और बट्टे में भेज दिया। बिल्कुल क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, देख सकते हो आप लोग। चलिए अभी आगे, क्लियर है? तो आप लोगों ने देखा क्वेश्चन की किस तरह से हम होमोजीनियस फंक्शन के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, ध्यान से सुने, कि ऐसा ना हो कि भाई कि आप लोगों ने लापरवाही की और बाद में जाके एक साथ क्लासें लें। एक साथ कभी भी क्लासें नहीं लेनी चाहिए। कंटिन्यू आप एक एक जो क्लास है वो जुड़ती हुई चली जाती है, फिर नहीं तो इकट्ठी हो जाती है और क्लास नहीं ले पाता बच्चा। ध्यान से सुने आप लोग, आपको
ये जो यूनिट है वो पूरी की पूरी वीडियो के माध्यम से आपको बताई जाएगी। बाकी सब लाइव क्लास के रूप मतलब लाइव क्लास के रूप में होंगे। कोई ऐसा नहीं है, आप डाउट भी पूछ पाओगे, सब कुछ होगा। एक बात मैं आपसे कह देता हूँ, ध्यान से सुन लें आप लोग सभी, कि मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसे यदि इंटरेस्ट लिया जाए तो बहुत कुछ आप समझ सकते हो। और एक और बात मैं पिछले लेक्चर में भी बोला था और इस लेक्चर में भी बोल रहा हूँ, सभी टीचर बेस्ट पढ़ाते हैं, कोई भी टीचर खराब नहीं पढ़ाते। क्यों? क्योंकि सब अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, कोई कमी नहीं छोड़ते पढ़ाने में। बस शर्त है कि बच्चे को समझ क्या आता है क्या नहीं आता, वो डिपेंड उस पर करता है। ठीक है, ये चैनल आपको काफ़ी कुछ हेल्प करेगा। सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस के अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस होगा, साथ में आप लोग ध्यान दें, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। जैसे यहाँ पर एक सेकंड ग्रेड का बैच और स्टार्ट है। सेकंड ग्रेड का जो बैच है वो बीएससी थर्ड ईयर का स्टूडेंट हो तो वो भी क्लासेस ले सकता है, क्योंकि उसका कारण है रिवीजन के काम आ जाएगा उसके जो एग्ज़ाम देगा अभी। तो कई सारी चीज़ें हैं। सेकंड ग्रेड का पूरा सिलेबस आपको यूट्यूब पे मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरा मिलेगा बिल्कुल। और वो 0 लेवल पर होगा। पहला जो कंप्लीट कोर्स होगा वो किस लेवल पर होगा? 0 लेवल पर। जब उस कोर्स को आगे लेके आऊँगा तो वो फिर उसका लेवल बढ़ेगा। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है भाई? हाँ भाई, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आप लोगों को थोड़ा समझाता हूं मैं क्वेश्चन। थोड़ा सा आप डिफरेंट टाइप में क्वेश्चन अपन लेते हैं, जिसमें थोड़ा सा कि अलग प्रूफ करवा रहा है वो। जैसे हम बात करें क्वेश्चन की, इफ u बराबर tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई, देन प्रूव दैट आपको सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस के वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन टू यू 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर यू। ये आपको सिद्ध करना है, सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्या दे दिया? u बराबर दे दिया tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई, देन प्रूव दैट। आपको ये सिद्ध करना है। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए अपन आर्टिकल भी सोल्व करेंगे। अभी पहले हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं किस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो, पहली बात तो आप ध्यान दें, सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे। हम बात करते हैं यहाँ पर, इसको हमने सोल्व किया। सब बच्चे देखें क्या दे रखा है। गिवन है u बराबर, दिख रहा होगा आपको, गिवन है, सॉल्व कर रहे हैं हम इसको। u बराबर tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई। इक्वेशन नंबर अभी कुछ नहीं डाली इसके अंदर। देखिए, सबसे पहले tan u, ऊपर से एक्स क्यूब कॉमन, 1 प्लस वाई इसका क्यूब, नीचे से x कॉमन, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। आपको दिख रहा होगा यहाँ से ये 2 बार कैंसिल, आपके पास आया tan u एक्स स्क्वायर, और ये फंक्शन बन गया पूरा का पूरा y अपॉन एक्स का। आप ये दिख गया होगा आपको, पिछले लेक्चर में भी आपने यही काम किया था। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। बताइए, पहले इन्वर्स को आपने हटाया, जैसे ही इन्वर्स हटा दिया उसके तुरंत बाद आपने क्या सोल्व कर दिया? तुरंत बाद आपने x ऊपर से अंश और हर में से कॉमन ले लिया, y अपॉन एक्स का रूप ला दिया। आपको ये दिख रहा होगा ये क्या है? विच इज ए होमोजेनियस फंक्शन। मतलब
ये कौन सा फंक्शन है? समघात फलन है, होमोजीनियस फंक्शन है। आप खुद देखिए, वह f की वैल्यू कितनी है? tan u, n की वैल्यू कितनी है? 2। और मैंने एक बात कही आपसे, आपको बताया कि जब जब भी होमोजीनियस फंक्शन होगा तब तब हम क्या यूज कर रहे थे? तब हम यूज कर रहे थे आइलर थ्योरम। तो कौन सी थ्योरम यूज करेंगे यहां पर? आइलर थ्योरम, x del f by del x प्लस y del f by del y इक्वल टू nf। बोलिए, है कि नहीं? ये बताइए, आप खुद देखिए यहां पर। देखिए, हम बात करते हैं x देखिए x डेल बाई डेल एक्स, f का मान बोलो कितना है? tan u। फिर आगे चलो, प्लस y डेल बाई डेल y, f का मान बोलिए tan u। मिल रहा होगा आप लोगों को बच्चों। इक्वल टू क्या है? nf, nf का मतलब 2 tan u। बोलिए, क्लियर है? बिल्कुल। एक बात बताइए आप लोग, इसे कैसे सोल्व करोगे? x tan u का हो गया sec स्क्वायर u, फिर u का del u बाय del x। दिख रहा होगा? tan u का क्या होगा? sec स्क्वायर u, फिर u का del u बाय del x प्लस y, इसका हुआ sec स्क्वायर u, फिर u का क्या हुआ? del u बाय del y इक्वल टू 2 tan u। क्लियर है? बोलिए, आप बताइए, यहां से sec स्क्वायर u कॉमन आ गया कि नहीं आ गया? sec स्क्वायर u कॉमन आ गया, तो x del u बाय del x प्लस y del u बाय del y इक्वल टू 2 tan u। बोलिए, एक बात बताइए, इस sec स्क्वायर u का भाग लगा दिया हमने, डिवाइड कर दिया, तो del u बाय del x प्लस y del u बाय del y इक्वल टू 2 tan u बटे में क्या होगा? sec स्क्वायर u। बोलिए, एक बात बताइए, x del u बाय del x प्लस y del u बाय del y इक्वल टू, इसे चेंज कर दिया, sin u अपॉन cos u। बताओ sec स्क्वायर u को क्या लिख सकता हूं मैं? cos स्क्वायर u। बोलिए, क्लियर है ना? बिल्कुल। अब एक बात बताना, एक cos u से एक cos u गया, और आपको मैंने बताया था कि 2 sin u मतलब 2 sin u cos u, sin 2u होता है कि नहीं होता? तो क्या हो गया? x del u बाय del x, y del u बाय del y इक्वल टू sin 2u। देख सकते हो आप लोग, ये जो पहली जो समीकरण आपकी, जो समीकरण नंबर 2 डाल दो, या कितनी डाली है मैंने? अभी डाली नहीं। समीकरण नंबर 2 1 डाल देता हूं इसको। ये लीजिए भाई, यहां तक का प्रोसेस वही है जो पहले कर रहे थे आप लोग, है कि नहीं? पहले तो ये बात बता दीजिए कि यहां तक के प्रोसेस में मैंने नई बात कुछ नहीं की आप लोगों के लिए। क्लियर है? एक बात बताओ, पहले इनवर्स को हटा दिया आपने, इनवर्स जैसे ही हटा उसके बाद y अपॉन एक्स का फॉर्म आपने बनाई। ये जो फंक्शन है वो y अपॉन एक्स का हो गया। आपको ये पता चला कि विच इज ए फंक्शन, मतलब होमोजीनियस फंक्शन। तो वहां क्या, जहां क्या है, वेयर f बराबर tan u है, n बराबर 2 है। दिख रहा होगा आप लोगों को। बाय ऑयलर थ्योरम क्या कहती है कि x del f बाय del x प्लस y del f बाय del y इक्वल टू क्या है? nf है। एक बात बताइए, f की वैल्यू क्या है और n की वैल्यू क्या है? हमने पुट कर दी। तो देखिए, f की वैल्यू tan u पुट कर दी और n की वैल्यू 2 पुट कर दी फॉर्मूले में। कोई दिक्कत थोड़ी है। आपको पता है tan u का क्या होता है? sec स्क्वायर u होता है, फिर u का del u बाय del x, tan u का sec स्क्वायर u, फिर u का del u बाय del y, 2 tan u। sec स्क्वायर u इसमें से और इसमें से कॉमन आ गया, तो sec स्क्वायर u कॉमन ले लिया। तो देखो
एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू 2 tan यू, सेक स्क्वायर यू का डिवाइड कर दिया। आपने इसको साइन कोस में बदला तो देखिए 2 sin यू कॉस यू साइन 2u के रूप में रिप्रेजेंट हो गया। क्लियर है बिल्कुल। देखिए भाई यहां पर अब जो टर्म आई आपकी उसके बारे में बात करते हैं अपन आगे। आपके पास आया x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस, देखिए यहां पर आपके पास जो आया वो है x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू साइन 2u। इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो आपने डाली थी। बोलिए अब पूरे के पूरे क्वेश्चनों का जो पैटर्न रहेगा वो सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा उन क्वेश्चनों का जिनमें उस टाइप का प्रूफ पूछा गया है। देखिए करेंगे क्या, पहले फर्स्ट टाइम हमने क्या किया, समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष पीडी करने पर सबसे पहले हमने क्या किया, समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो देखिए भाई फर्स्ट सेकंड मान करके करना पड़ेगा। x का किया तो ये वाला कांस्टेंट कर लिया, फिर x कांस्टेंट कर लिया तो इसका दोबारा कर दिया तो डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो गया, फिर प्लस y कांस्टेंट है बाहर ले लिया, इसका किया तो डेल 2u अपॉन डेल एक्स डेल y हो गया, और इसका किया तो 2 cos 2u और फिर डेल u बाय डेल एक्स। कोई दिक्कत है क्या भाई बताइए। पहले इसका क्या करोगे आप, फर्स्ट सेकंड मान करके करोगे, इसमें y कांस्टेंट बाहर आ गया तो इसका दोबारा किया तो पहले y के रेस्पेक्ट में बाद में x के रेस्पेक्ट में हो गया। आप खुद देखिए मैंने यहां से इस टर्म को इधर पक्षांतरण कर दिया तो x डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस y डेल 2u अपॉन डेल एक्स डेल y इक्वल टू 2 cos 2u एंड डेल u बाय डेल एक्स माइनस के डेल u बाय डेल एक्स। आप लोगों ने यहां कॉमन ले लिया, डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के y डेल 2u अपॉन डेल एक्स डेल y इक्वल टू 2 cos 2u माइनस 1, और कॉमन में क्या आ गया, डेल u बाय डेल एक्स। बोलिए जो ये वाली टर्म थी ना आपकी, कौन सी वाली टर्म, ये वाली, इसको इधर भेजा तो नेगेटिव में गया, ये एज इट इज लिख दिया मैंने। अब करना क्या है, सुन लीजिए ध्यान से, दोनों पक्षों में x से गुणा करने पर, कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल सा हमने क्या कर दिया कि दोनों पक्षों में किससे मल्टीप्लाई कर दिया, x से। तो देखिए ये क्या बना, एक्स स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल 2u अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस इक्वल टू इक्वल टू 2 cos 2u माइनस 1, और ये हो गया x डेल यू बाय डेल एक्स। समीकरण नंबर 2। बताओ भाई, सुस्त वाले टॉपिक नहीं है, बिल्कुल भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बस शर्त है कि आप लोगों को आराम से समझना है, तसल्ली से समझना है, बस सबसे बड़ी चीज ये है। एक बात बताना आप लोग, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने x के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया फिर x से गुणा कर दिया बस, और कुछ नहीं किया। ऐसे ही दूसरे वाले में चलूंगा मैं, y के सापेक्ष करूंगा और क्या कर दूंगा, y से गुणा कर दूंगा। तो देखिए भाई ध्यान दीजिए, समीकरण नंबर 1 का y के सापेक्ष पीडी करने पर, देखिए सब बच्चे ध्यान देंगे, पहले वाला कांस्टेंट x और इसका किया तो डेल 2u अपॉन डेल y डेल x, क्योंकि x के सापेक्ष पहले हो रहा है, फिर प्लस का चिन्ह, अब फर्स्ट सेकंड मान के करोगे तो डेल u बाय डेल y कांस्टेंट, फिर y कांस्टेंट तो डेल 2u अपॉन डेल y स्क्वायर। समझ गए होंगे आप लोग। आगे चलो, साइन 2u का करोगे तो क्या आएगा, 2 cos 2u और फिर डेल u बाय डेल y। आपने क्या किया, सुनो, इस डेल u बाय डेल y को इधर भेज दिया, तो देखिए आप लोग यहां पर x डेल 2u अपॉन डेल y डेल x प्लस y डेल 2u अपॉन डेल y स्क्वायर
2 cos 2u माइनस 1 और ये बन गया डेल यू बाय डेल वाई। समझ गए होंगे आप लोग, क्योंकि इसका पक्षांतरण करोगे तो नेगेटिव में जाएगा, मैंने कॉमन ले लिया। वही बात है, किससे गुणा करोगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में y से गुणा करने पर, जैसे ही गुणा करोगे तो देखो यहां एक्स वाई हो गया, यहां डेल 2 डेल वाई डेल एक्स, यहां पर वाई स्क्वायर डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये बन गया 2 cos 2u माइनस 1 और ये बन गया डेल यू बाय डेल वाई। इक्वेशन नंबर डाल दी मैंने 3rd। बोलो भाई, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बाकी आप क्वेश्चन को ढंग से देखें, एक एक स्टेप मैं आपको ओपन करके दे रहा हूं। आप इसी प्रकार भी लिख सकते थे, मैंने दोनों स्टेपें सोल्व कर दी तो आपको दिक्कत ना आए। अब एक बात बताओ, मुझे करना क्या है, मुझे इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर किसको जोड़ना है, 3 को। बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा, नया कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम प्रोसेस। जब जोड़ूंगा तो देखो एक्स स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये बन गया। डेल एक्स डेल वाई करूँ चाहे डेल वाई डेल एक्स करूँ, आपस में बराबर होते हैं। कल भी जैसे मान लो आप क्वेश्चन करो तो आप ध्यान रखें दोनों के मान बराबर आता है, तो ये दोनों जुड़ गए, प्लस के 2xy डेल 2u अपॉन डेल एक्स डेल वाई, एक टर्म रह गई वाई स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, बताओ LHS में तो यही रही ना, ये दोनों 2 हो गए और वो जुड़ गया। अब इधर देखो कॉमन आ गया 2 cos 2u माइनस 1 और रह गया x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई। अब आप इस जोड़ को देखो पहले ढंग से, देखो आप इस ऐड जो किया है उसको ढंग से देखिए कि ये वाली जो टर्म है वो तो LHS हो गई और वो RHS में क्या है, ये दोनों ब्रैकेट कॉमन आ रहे हैं, देख लीजिए आप लोग। और जैसे ही वो कॉमन आ रहे हैं तो आप लोग ध्यान दें 2 cos 2u माइनस 1 x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस के y डेल यू बाय डेल वाई। एक बात बता रहा, ये टर्म तो प्रूफ हो गई, इसको तो छेड़ो ही मत, एज इट इज रहने दो। और ये देखो 2 cos 2u माइनस 1, इसका मान समीकरण नंबर 1 में देखा था कहीं पर, ये रहा, इसका मान क्या है भाई sin 2u, तो एज इट इज रख दिया मैंने sin 2u, सीधा सीधा किससे रखा, समीकरण 1 से। बोलिए अब आपको और आगे करना है, क्यों करना है सुनो, ऐसे तो सिद्ध हो गया, लेकिन आप पिछले पेज पे देखिए आप लोग कि सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है आपको, बात समझ में आ रही है। तो आपका ये तो प्रूफ हो गया LHS, तो अब RHS को सोल्व करना है, उसमें कोस नहीं है साइन ही साइन है, तो इसका मतलब हमको कोस को साइन में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए भाई नेक्स्ट पेज पर, इसको आगे बढ़ाता हूं। अपनी जो टर्म थी वो थी एक्स स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के 2xy डेल 2u अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस के वाई स्क्वायर डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू आपके पास आ गया 2 cos 2u माइनस 1 एंड sin 2u। अब आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर, देखिए ये बना आपका, इसको क्या लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यू लिख सकते हो, आप लोगों को बता चुका मैं माइनस 1, और ये बन गया आपका साइन 2u। आप खुद देखिए, इसको मल्टीप्लाई किया 2 माइनस के 4 साइन स्क्वायर यू माइनस 1 एंड साइन 2u। आप देखिए इसमें 2 में से गया तो 1 माइनस के 4 साइन स्क्वायर 1 माइनस के 4 साइन स्क्वायर यू एंड साइन 2u। अब आप देखिए आपको जो सिद्ध करना है उस टर्म पर चलते हैं अपन, 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर यू साइन 2u दिख रहा होगा आपको, क्लियर है। तो आपको जो सिद्ध करना था उस पर अपन आ गए हैं। देखिए आपकी जो टर्म थी एक्स स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के 2xy डेल 2u अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस के वाई स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अब आप देख सकते हो अच्छे से और समझ सकते हो, आपको जो सिद्ध में पूछा गया है वही टर्म आपके सामने है। क्लियर सी बात है, आप लोग देख लीजिए
तो आप लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे और नोट भी करेंगे। ये देखिए भाई स्टार्टिंग से ये क्वेश्चन, ठीक है भाई, नोट कीजिए। जिसका अलग से जो पैटर्न चल रहा है अपना होमोजीनियस का, जो कल अपन ने जहां तक किया था उससे आगे किस हिसाब से अपन क्वेश्चन को करेंगे उसके बारे में बात चल रही थी। ठीक है भाई, आप इसे नोट करिए, देख लीजिए एक बार ढंग से तरीके से। बताओ भाई, आपको होमोजीनियस के बारे में समझ में आया कि होमोजीनियस क्या होता है, इसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। ठीक है, अब होमोजीनियस से रिलेटेड जो आपकी ऑयलर थ्योरम है उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि आगे वाले जो रिजल्ट है वो किस तरह से अपन प्रूफ करेंगे और किस तरह से हम यूज करेंगे उस आगे वाले रिजल्टों को। ठीक है भाई, देखिए भाई आप लोग ध्यान देंगे और समझेंगे आगे वाला प्रोसेस क्या होगा। देखिए भाई आगे चलते हैं अब। देखिए यहां ध्यान देंगे, अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपने ऑयलर थ्योरम पढ़ी थी, उस ऑयलर थ्योरम के बारे में बात कर रहे थे अपन। ऑयलर थ्योरम के बारे में हमने बात की। ऑयलर थ्योरम में आपने देखा था कि जो फंक्शन था एक्स वाई वो n घात का x की पावर n, क्या हो रहा है, ऑयलर प्रमेय, उसके लिए आपने देखा कि फंक्शन जो था x, y वो किसका था, x की पावर n कैपिटल F y अपॉन x का जो फंक्शन है। ठीक है भाई,